खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक, पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खुदा के हुजूर खुश हैं, शादमान हैं। आमीन। अगर कोई शख्स खुदा के हुजूर में भी शादमान नहीं हो सकता तो फिर वो दुनिया में कहीं भी शादमान नहीं हो सकता। खुदा की हुजूरी में कामल शादमानी है। हालेलुया। इस दुनिया में जो लोग अपने आप को खुश समझते हैं, शादमान समझते हैं, उनकी शादमानी की बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो फ़ानी हैं, लेकिन मेरी और आपकी जो शादमानी का रीज़न है, वजह है, या सबब है, वो कोई फ़ानी चीज़ नहीं है, वो हमारा खुदा है। हालेलुया। आइए उसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ गॉड। आप सबको ये मालूम है कि आज शाम हम उस रात को याद करते हुए खुदा के घर में आए हैं। उस रात की याद में हम यहाँ जमा हैं जिस रात खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूब होने से पहले अपने आखिरी लम्हात और घड़ियाँ अपने बाप के कदमों में गुजारी। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलें। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 22वां बाब। लूका की इंजील 22वां बाब और उसके आयत नंबर, वर्स नंबर 39 टिल 46। लूका 22:39 से 46वीं आयत तक कलाम में लिखा है, फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकबीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे। लूका 22:39 में हमने पढ़ा था। देखें अपनी बाइबल पर, फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए।
सो ये आयत पढ़ने से ऐसे लगता है कि दुआ खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का दस्तूर और आइन था, यानी उनकी जिंदगी का ये सबसे जरूरी काम था। इसलिए बाइबल ये कह रही है, लूका ये लिख रहा है कि वो अपने दस्तूर के मुआफिक, यानी ये कोई पहली बार वो जैतून के पहाड़ पर नहीं गए। अगर आप मेरे साथ सिर्फ एक दो हवाले मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पढ़ें। मरकस की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 19वीं आयत देखें, फिर हम आगे चलेंगे। मरकस 11वां बाब और उसकी 19वीं आयत। यहां पर मैं एक चीज पढ़ रहा था, मिल गया जी सबको? मरकस 11:19 लिखा है, और वो हर रोज शाम को शहर से बाहर जाया करता था। तो जब लूका ये कह रहा है कि वो अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया, तो मरकस को भी ये बात पता थी, और इसीलिए उसने अपने अंजीली बयान में ये लिखा कि वो हर रोज शाम को, और उस वक्त की जो शामें होती थी वो आज की दुनिया की शामों की तरह नहीं है। मतलब आज तो हमारे पास बिजली है, रोशनियां हैं, लाइटें हैं, लेकिन उस वक्त तो आप समझ लें कि जब सूरज गुरूब हो जाता था तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, घुप अंधेरा और तारीकी होती थी, और लोग अपने इंसान अपने घरों के अंदर, जानवर अपने बाड़ों के अंदर, घोंसलों के अंदर, हर कोई जो है वो अपने छुपने की जगह में चला जाता था। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि खुदावंद शायद उनके छुपने की जगह उनका खुदा था, और वो हर रोज शाम को जैतून के पहाड़ पर जाता था। फिर अगर आप लूका की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 15 आयत मेरे साथ देखें। लूका की अंजील 5वां बाब और उसकी 15 आयत। तो यहां पर एक और चीज हमें मिलती है, लिखा है लूका 5:15, लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। मसीह की मिनिस्ट्री से आप सारे वाकिफ हैं, और हम सब जानते हैं कि उन्होंने बड़ी भरपूर खिदमत सरंजाम दी। सुबह से लेकर शाम तक वो मुनादी भी करते थे, वो तालीम भी देते थे, बीमारों को शिफा भी बख्शते थे, बदरू गिरफ्तारों को भी आजाद करते थे। और आप सोचिए कि कोई भी एक आम इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक इतने बड़े काम में मसरूफ रहता हो, तो फिर तो वो कोशिश करेगा कि शाम को वो आराम करे या रात को वो सो जाए। लेकिन मरकस की अंजील भी हमें बताती है कि वो हर रोज शाम को जैतून के पहाड़ पर शहर से बाहर जाया करता था। और फिर लूका यहां पर बता रहा है कि उनकी मिनिस्ट्री जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई
उनकी शोहरत इतनी ज्यादा फैल गई, यहूदिया में, गलील में, सामरिया में, हर जगह यीशु नासरी के चर्चे हो रहे थे। इतना वो मसरूफ तरीन खुदा का खादम, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी शोहरत को एक तरफ करके, अपनी खिदमत को एक तरफ करके और बाकी सारी चीजों को वो एक तरफ करके अलग जंगलों में जाकर अपने आसमानी बाप के कदमों में वक्त गुजारता था। हालेलुया। हर एक लीडर अपने लोगों के लिए रोल मॉडल होता है और हमारा जो लीडर है वो हमारे लिए, अपने चर्च के लिए, कलीसिया के लिए रोल मॉडल है। और मसीह खुदावंद की जिंदगी का हर पहलू जो है, मैं समझता हूं वो हमारे लिए मशले राह है। वो मोहब्बत के मामले में भी हमारे लिए कामल नमूना था। आजजी, हम्बलनेस और खिदमत गुजारी में भी वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना था। रास्तबाजी, दीनदारी, पाकीज़गी, ईमान और सच्चाई में भी वो हमारे लिए एक जबरदस्त नमूना था। और इसी तरह वो दुआ और शफायत में भी हमारे लिए एक रोल मॉडल था। हालेलुया। अगर कोई ईमानदार मुअस्सर दुआ, बाबरकत दुआ, आसमान और जमीन को हिला देने वाली दुआ सीखना चाहता हो तो वो खुदावंद यीशु मसीह की दुआया जिंदगी पर गौर करे कि हमारा खुदावंद किस तरह से दुआ करता था। वो संडे के संडे दुआ नहीं करता था और ना ही सिर्फ वो ओकेशनली दुआ किया करता था। हम पढ़ रहे हैं कि वो हर रोज शाम को शहर से बाहर जाया करता था। हर रोज वो जैतून के पहाड़ पर जाया करता था। और लूका जहां से हमने पढ़ा था कि वो अपने दस्तूर के मुआफिक, ये नहीं उसका असूल था, कायदा था, उसकी रूटीन में थी ये बात कि वो अपने दस्तूर के मुआफिक शाम को पहाड़ पर गया, यानी जैतून के पहाड़ पर, और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। मैं सोचता हूं अब आगे चल के हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में दुआ से बढ़कर किसी भी काम को या किसी भी चीज को तरजीह नहीं दी। उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो बाप के कदमों में बैठना, बाप के साथ वक्त गुजारना और अपने बाप से बातें करना था। और इसी चीज ने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को फलदार, ताकतवर, मुअस्सर और बाबरकत बना दिया। हालेलुया। सो अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में हम फलदार, ताकतवर, मुअस्सर और बाबरकत जिंदगी गुजारें, तो जब तक दुआ हमारी जिंदगी की सबसे पहली और बड़ी तरजीह नहीं होगी, उस वक्त तक शायद यह पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। सो आज शाम इस खास मौका पर मैं दुआ की 7 बड़ी बरकत आपके साथ शेयर करूंगा कि दुआ क्यों इतनी जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह
जो खुदा की जात का नक्श, उसके जलाल का परताव, खुदा का बेटा, जिसके जिस्म में अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, अगर ऐसे शख्स को भी दुआ की जरूरत है तो आप सोचिए कि मुझे और आपको फिर कितना ज्यादा दुआ की जरूरत है। हमें कितना ज्यादा दुआ की जरूरत है। अगर मसीह खुदावंद को इतनी ज्यादा दुआ की जरूरत है तो दुआ की 7 बड़ी बरकत आज हम देखेंगे। नंबर 1, दुआ की पहली बरकत, जब हम दुआ करते हैं, अगर आप कलाम को सीखने वाले हैं तो आप जरूर इनको लिख सकते हैं, इन बातों को। दुआ हमारी जिंदगी में रूहुल कुद्स की हुक्मरानी कायम करती है। हालेलुया। आपको पता है कि जब इंसान गुनाह में गिरा तो वो बाय नेचर फितरतन गर्दनकश, बागी और सरकश हो गया, और उसके जिबिल्लत के अंदर, उसके ब्लड के अंदर ये बात पाई जाती है कि वो सरकशी करता है, वो नाफरमानी करता है, वो बगावत भी करता है और किसी के भी कंट्रोल में रहना नहीं चाहता। लेकिन दुआ ये वो जगह है, ये वो मकाम है जब हम खुदा के कदमों में झुकते हैं, खुदा के सामने आते हैं, तो रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। हालेलुया। रूहुल कुद्स की बादशाही हमारी जिंदगी पर, हमारी जुबान पर, हमारी आंखों पर, हमारे बोलचाल पर, हमारे उठने बैठने चलने फिरने पर, आप यूं समझ लीजिए कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। हालेलुया। और अगर शैतान ड्राइवर बन के बैठा हो तो आप सोचें कि वो गाड़ी कहां कहां ले जाएगा। बेशक एक्सीडेंट भी कराएगा और भी बड़े काम करेगा, क्योंकि जो गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, दहशतगर्दों के हाथ लग जाती हैं, फिर उन गाड़ियों से और बड़ी वारदातें और काम लिया जाता है। लेकिन ये दुआ की खूबी है, दुआ की ब्लेसिंग है कि जब हम दुआ करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी पर से यहां तक कि अपना कंट्रोल भी खत्म होता है और खुदा का कंट्रोल कायम होता है, रूहुल कुद्स का कंट्रोल कायम होता है, और हम रूह की हिदायत से बोलना, रूह की हिदायत से चलना और रूह की हिदायत से तमाम जिंदगी के काम और फैसले करना सीख जाते हैं। हालेलुया। तो आप सोचिए कि फिर दुआ कितनी जरूरी है। आपको पता है कि हम खुदा के बेटे कैसे ठहरते हैं। हम सब खुदा की औलाद हैं, खुदा के बच्चे हैं, लेकिन बाइबल ये कहती है कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, वही खुदा के बेटे हैं। वैसे हम बेशक कहते रहें या इन चीजों को दोहराते रहें, लेकिन खुदा की निगाह में हम उस वक्त खुदा के बेटे हैं जब हम रूह की हिदायत से चलते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात हो सकती है कि किसी शख्स के ऊपर खुदा के पाक रूह की हुक्मरानी हो, रूहुल कुद्स की हुक्मरानी हो, और वो रूह की हिदायत से जिंदगी बसर कर रहा हो। दूसरी बरकत, दुआ क्यों जरूरी है और ये हमारी जिंदगी में क्या बरकत लेकर आती है। दुआ हमारा राब्ता और हमारी रिफाकत इस जमीन पर रहते हुए आसमान पर रहने वाले खुदा के साथ कायम कर देती है। हालेलुया।
हमारी पहुंच खुदा तक हो जाती है। बेशक हम तो दुनिया में रहते हैं, दुनिया तो एक तरफ कर लें आप, अगर हम कहीं इससे भी नीचे चले जाएं, पाताल में भी चले जाएं, समंदर की अथाह गहराइयों में भी चले जाएं, जहां सारे राब्ते टूट जाते हैं, जहां कोई रिश्तेदार पहुंच नहीं सकता, लेकिन दुआ एक ऐसा जरिया है, दुआ एक ऐसा मीडिएटर है कि ये हमारा कनेक्शन खुदा के साथ, आसमान के साथ जोड़ देती है। हालेलुया। और यहीं से तो सारे काम बनते हैं। यूना नाफरमानी करके, रूहुल कुद्स की, खुदा बाप की, मसीह यीशु की नाफरमानी करके, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसने, आपका क्या ख्याल है, जब वो तरसीस को भागा था और तरसीस की टिकट परचेज कर रहा था, तो दुआ करके उसने ये काम किया था? खुदा ने तो उसको कहा था ना, नैनवा को जा। तो क्या तरसीस दुआ करके गया था? वो, जब हम वो काम करते हैं जो खुदा की तरफ से होता ही नहीं, हमें दुआ की जरूरत ही नहीं महसूस होती, और हम दुआ करते ही नहीं हैं, और फिर हमारे नजदीक दुआ की कोई अहमियत नहीं होती, फिर हम बस अपनी मर्जी के खुद शहंशाह होते हैं, और जहां की मर्जी टिकट ले लें उसी तरफ हम चले जाते हैं। तो आप सारे जानते हैं कि इसकी नाफरमानी का रिजल्ट क्या निकला, कि ये समंदर की अथाह गहराइयों के अंदर एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। अब कौन सा नेटवर्क वहां तक जा सकता है, बताइए? ना यूफोन, ना टेलीनॉर, और ना ही जोंग, कोई नेटवर्क जो है वहां तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक नेटवर्क है जो हमारे तार खुदा के साथ जोड़ देता है, और उसका नाम दुआ है। हालेलुया। चाहे हम जमीन पर हों, चाहे हम समुंदर की अथाह गहराइयों में हों, चाहे हम कहीं पर भी हों, अगर हम बाप के हुजूर घुटनों के बल आ जाएं, तो हमारा कनेक्शन खुदा के साथ मिल जाता है। और जब कनेक्शन मिल जाए, जब राब्ता खुदा के साथ हो जाए, तो फिर मदद की तवक्को की जा सकती है, फिर भलाई की तवक्को की जा सकती है। जब राब्ता ही ना हो रहा हो, तो फिर मदद कहां से आएगी? फिर तो मदद का सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरी बरकत, दुआ। पहली बात मैंने आपसे शेयर की, दुआ हमारी जिंदगी में रूहुल कुद्स की हुक्मरानी कायम करती है। नंबर 2, दुआ इस जमीन पर रहते हुए हमारा राब्ता और रिफाकत खुदा के साथ कायम कर देती है। और नंबर 3, तीसरी बरकत, दुआ में आने से हमें आसमानी कुव्वत, तकवीयत और इलाही जोर हासिल होता है। हालेलुया। किसी खुदा के खादम ने कहा, सुनिएगा गौर से, प्रेयरलेस क्रिश्चियन इज ऑलवेज पावरलेस क्रिश्चियन। प्रेयरलेस क्रिश्चियन इज ऑलवेज डिफीटेड क्रिश्चियन। प्रेयरलेस क्रिश्चियन इज ऑलवेज मिजरेबल क्रिश्चियन। जो मसीही, जो ईमानदार बगैर दुआ के जिंदगी बसर करता है, वो आप यूं समझ लीजिए कि एक खोखला शख्स होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो कमजोर होता है। और इस दुख भरे जहान में, जहां आए दिन कोई ना कोई हमें नई मुसीबत, कोई ना कोई हमें नई आजमाइश, कोई ना कोई हमें नई परेशानी, कोई ना कोई नया चैलेंज जो हमें दरपेश ही रहता है। आप सोचिए, अगर खुदा का जोर हमें ना मिले, अगर खुदा की तरफ से
डिवाइन इलाही तकवीयत हमें हासिल ना हो तो शैतान और हालात मिलकर हमारा कचूमर कर डालें, हमें मार दें। लेकिन जितनी मर्जी ज्यादा परेशानी हो, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, आपने भी जरूर किया होगा, आप जितने ज्यादा परेशान हो, ठीक है। अच्छा, ये तो बात सच है कि हर इंसान जो है वो परेशानी से तो निकल नहीं चाहता है, ठीक है। और आपको पता है ये जितने नशा करने वाले लोग होते हैं, नशा चाहे शराब का हो, नशा चाहे चरस का हो, नशा चाहे किसी और ड्रग्स का हो, एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये पीस सीकर होते हैं। और वो दुआ कर रहा था। तो जितनी भी परेशानी, जितना भी डिमोनिक प्रेशर आपके ऊपर हो, हम सब इस दुनिया में कमजोर जिस्म के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जब हम खुदा के कदमों में आते हैं, फरिश्ते हमें जोर देने के लिए खुदा की तरफ से जमीन पर उतर आते हैं। हालेलुया। बाइबल में यही तो हमने पढ़ा है कि आसमान से एक फरिश्ता यीशु मसीह को दिखाई दिया और वो उसको क्या कर रहा था? तकबीयत दे रहा था। एक तरफ से परेशानी हो रही थी, दूसरी तरफ से कुव्वत मिल रही थी, जोर मिल रहा था। सो भाइयों और बहनों, जितना ज्यादा आप परेशान हो उतना ज्यादा खुदा के घर में आया करें, उतना ज्यादा दुआ में वक्त गुजारा करें। वो लोग भटक जाते हैं, वो लोग गुमराह हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जो परेशान होके तो चर्च आना बंद कर देते हैं। मैंने एक दफा किसी से मैं पूछ बैठा, भाई जी आप बड़े दिनों से चर्च नहीं आ, कहने तानू के लगे दे नाल। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। कहने लगा ही मरण डे अपनी परेशानियां, तुसी सानू पूछते हो चर्च क्यों नहीं आते? अरे भाई चर्च आने से ही तो परेशानियां मेरी भी यहीं आने से दूर होती है। मैं कोई आपके दरमियान फरिश्ता थोड़ी हूं, मेरी परेशानियां भी खुदा के कदमों में दूर होती हैं। आपकी परेशानियां भी खुदा के कदमों में ही दूर होंगी, यहां तक कि यीशु की परेशानी में भी उसको जोर खुदा के कदमों में ही मिल रहा था। हालेलुया। वरना वो कोई स्पेशल किस्म का कैप्सूल थोड़ी खा के बैठा हुआ था कि कोई मसला नहीं, जितना मर्जी शैतान स्ट्रेस भेजे और डिप्रेस करे मुझे तो कोई पता ही नहीं, ठीक है। सो दुआ में हमें आसमानी तकबीयत और इलाही जोर हासिल होता है। फिर नंबर 4, चौथी बरकत। ये सारा कुछ मैं पता क्यों आपसे शेयर कर रहा हूं? इसलिए नहीं कि आप इल्म में तरक्की करें, ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि इसके बाद दुआ करनी है और हम अच्छी तरह से समझ जाएं कि दुआ क्यों जरूरी है। नंबर 4, चौथी ब्लेसिंग जो दुआ की है, दुआ के जरिए से हमें खुदा की जात का मुकाशफा मिलता है। हालेलुया। हम शायद अपनी अकल से खुदा को नहीं जान सकते, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की अपनी अकल से खुदा को या रूहानी मामलात को समझने की, लेकिन वो गुमराह हो गए जिन्होंने अपनी अकल से खुदा को समझने की कोशिश की, ठीक है। अपनी अकल से समझने से मुराद क्या है? आपको पता है यहूदियों में एक फिरका था सदूकी, वो सोचते थे कि क़यामत नहीं होगी, मुर्दे दोबारा जिंदा नहीं हो सकते, जो एक दफा मर जाता है बस उसकी स्टोरी खत्म हो जाती है। और अपने इस फलसफे को
वो एक दलील देकर साबित करते थे। उन्होंने यीशु मसीह को भी एक दिन सवाल किया। वो कहने लगे, उस्ताद, मूसा ने तौरेत में हुक्म दिया है कि अगर कोई बेऔलाद शख्स मर जाए तो उसकी जो बीवी है उसके छोटे भाई से शादी कर ले। तो इस तरह वो जो दूसरा शौहर था वो भी मर गया, तीसरा, चौथा, वो 7 भाइयों की बीवी बनी। तो अब आप हमें ये बताएं कि जब आसमान पर वो 7 भाई मौजूद होंगे तो ये औरत किसकी बीवी कहलाएगी? अब ये सारा कुछ वो किस अकल से सोच रहे हैं? जिस्मानी अकल से, इंसानी अकल से खुदा की बादशाही को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद ने उनको क्या कहा कि तुम बड़े ही गुमराह हो, ना खुदा को जानते हो और ना ही किताबे मुकद्दस को। खुदा ने कहा आसमान पर तो ब्याह शादी होएगी नहीं। अगर यही काम ऊपर भी करने हैं तो ऊपर तो सिर्फ मंगनियां, वलीमे और यही सारी चीजें चलेंगी। दुआ का तो इतना टाइम ही नहीं होगा। आज फलाने का तेल है, फलाने की माइयां हैं, तो यही सारे काम अगर करने हैं तो खुदावंद ने कहा आसमान पर लोग किन की मानद होंगे? फरिश्तों की मानद होंगे। हालेलुया। सो खुदा की समझ मिलती है, खुदा की जात का रेवलेशन मिलता है कि खुदा कौन है, हम कौन हैं। जब खुदा से हम मिलेंगे हम किसकी मानद होंगे, खुदा अब हमसे क्या चाहता है, खुदा उस वक्त हमसे क्या चाहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन उस शख्स को रेवलेशन के तौर पर मिलती है जो खुदा की हुजूरी में रहता है, जो खुदा के। बाज़ औक़ात जिंदगी में, मेरी अपनी जिंदगी में, मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका अभी तक मेरे पास जवाब नहीं है। मैं उनको समझने की कोशिश करता रहता हूं, परेशान होता हूं, दुखी भी होता हूं। खुदावंद ऐसा क्यों है, खुदावंद ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो गया, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन जब जब मैं दुआ में बैठा हूं, जब जब मैंने बाइबल को डीपली पढ़ना शुरू किया है, रूहुल कुद्स ने सारे सवालों को हल किया है। ये खुदा के कदमों में बैठकर खुदा की समझ आती है, खुदा की जात का। पतरस को कैसे पता चल गया? यीशु मसीह ने एक दिन शागिर्दों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं, मेरे बारे में उनका क्या ख्याल है? शागिर्द कहने लगे, कोई तुझे यर्मिया समझता है, कोई तुझे एलिया समझता है, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझता है। खुदावंद ने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? तुमने आज तक क्या देखा है, क्या समझ आई है? पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो क्या ये बात उसने किसी यूनिवर्सिटी से सीखी थी या किसी कॉलेज से सीखी थी? यह यीशु मसीह के साथ उसकी हुजूरी में रहते रहते खुदा की जात का मुकाशफा मिल गया कि यीशु मसीह है कौन। याद रखें, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। नंबर 5, दुआ के जरिए हम शैतानी कुव्वतों और आजमाइशों पर गालिब आते हैं। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया है कि हम एक कमजोर जिस्म रखते हुए इस दुख भरे जहान में जिंदगियां बसर कर रहे हैं, और हर आने वाला जो कदम है, हर आने वाला जो पहर है, शायद कोई ना कोई नई मुसीबत, कोई ना कोई नई मुश्किल लेकर हमारे लिए, हमारे रास्ते में खड़ा हुआ होता है। और इसमें बदरूमें शामिल हो जाती हैं, इस काम में शैतान शामिल हो जाता है, और इस काम में तारीकी की कुव्वतें शामिल हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम दुआ में वक्त गुजारते हैं
तो खुदा हमें ऐसा फजल बख्शता है और इस लायक बनाता है कि हम बदरुओं पर, शैतान पर, तारीकी की ताकतों पर, बीमारियों पर, बुरे हालात पर यीशु मसीह के नाम से फतह से बढ़कर गलबा हासिल करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह यही तो बार बार आकर शागिर्दों को कह रहे थे, तुम सोते क्यों हो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश में, आजमाइश सब पर आती है, लेकिन आजमाइश में गिर वो जाता है जो दुआ नहीं करता। लेकिन जो दुआ करता है वो यीशु मसीह के नाम से उस आजमाइश पर गालिब आ जाता है, उसे फतह मिल जाती है। शागिर्द गिर गए, दावे करने वाले गिर गए। खुदाम यीशु मसीह उनको कह रहे थे कि तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे, तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे। पतरस ने कहा, खुदावंद ये सारे तुझे छोड़कर चले जाएं, मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। सबसे पहले वही भागा था, सबसे पहले वही भागा था जो ज्यादा दावे कर रहा था। लेकिन दुआ करने वाला दलेर बनकर वो खड़ा, उसे खौफ नहीं था, उसे डर नहीं था कि पुलिस मुझे पकड़ने आई है, ये अब मुझ पर तशद्दद करेंगे, कल मुझे सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। वो ऐसा फजल उसके ऊपर है, ऐसा जोर खुदा की तरफ से उसको मिला हुआ है, ऐसी तसल्ली उसके अंदर है, और वो उसे मालूम है कि वो इस दुनिया में अपनी जान देने ही तो आया था। वो अपनी जान देने ही तो आया, वो इस बात को जानता है। फिर नंबर 6, दुआ के जरिए हम में मसीह का किरदार और हमारे चेहरों पर खुदा का नूर जलवागर होने लगता है। हालेलुया। हम जब तौबा करते हैं, बेशक खुदावंद फजल देता है, रूहुल को समय कायल करता है, और हम तौबा करके अपनी जिंदगियां जो हैं वो खुदा को दे देते हैं, और हमारी एक नई जिंदगी का आगाज होता है, हमारी नई पैदाइश होती है, नए सिरे से एक जिंदगी शुरू होती है जिसे हम क्रिश्चियन लाइफ कहते हैं, मसीही जिंदगी। लेकिन हमारे अंदर जो दिमाग है, आपको पता है कि उसके अंदर एक ऐसा लंबा चौड़ा डेटा होता है जिसका ताल्लुक पुरानी जिंदगी के साथ होता है, और उसी डेटा को शैतान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता रहता है। भूल गया है वो सारी बातें, याद नहीं है वो सारे मंजर तुझे, वो सारी उम्र उनको याद करवाने की कोशिश करता है। लेकिन ये खुदा का पाक रूह है, जैसे जैसे हम दुआ में वक्त गुजारते हैं वो हमारे अंदर मसीह का किरदार पैदा करता है, क्राइस्ट का करैक्टर हमारे अंदर आता है, क्राइस्ट की अकल, उसका माइंड, उसका मिजाज, उसकी तबीयत और उस जैसी सारी उसकी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जोर पकड़ना शुरू हो जाती है, मसीह की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मसीह की तरह। सो ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे अंदर मसीह का किरदार जगह पाए, हमारे चेहरों से खुदा का नूर मुनक्कस हो। आपको पता है कि एक मकाम बाइबल में ऐसा भी आपको मिलता है, जब खुदावंद यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ पहाड़ पर, इसी पहाड़ पर दुआ कर रहे थे, तो बाइबल में लिखा है कि उनकी सूरत क्या हो गई? बदल गई। ना सिर्फ सूरत बदल गई, उनके कपड़े भी बदल गए, उनकी पोशाक भी ऐसी सफ़ेद बराक हो गई। लिखा है दुनिया में कोई धोबी भी वैसी धोकर सफ़ेद नहीं कर सकता, मरकस की इंजील में लिखा है। इतना साफ और पाक सफ़ेद लिबास और नूर ही नूर खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे पर। और ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा था? दुआ की हालत में,
जब आप दुआ करते हैं आपके चेहरे पर खुदा का नूर आता है। हालेलुया। आपके अंदर मसीह का किरदार बिल्ट होता है। रूहुल कुद्स को आपके अंदर किरदार साजी का, मसीह का किरदार, वो मसीह के किरदार साजी आपके अंदर करता है। हम सब के लिए ये एक ऐसी जगह होती है। और फिर ना सिर्फ मसीह की किरदार साजी हमारे अंदर जगह पाती है, बल्कि हम रीफिल हो रहे होते हैं। जैसे जहाज रीफिल होते हैं फ्यूल से, गाड़ियां रीफिल होती हैं फ्यूल से, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो रीफिल होती हैं। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं हम रीफिल होते हैं, हम फिर से भरे जाते हैं, हमें फिर से खुदा भरपूर करता है, हमारी कुव्वत को वो बहाल करता है, हम तरोताज़ा होना शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर फिर से दिलेरी, फिर से हौसला आ जाता है कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं खुदा के साथ चल सकता हूं, मैं खिदमत कर सकता हूं। खुदा मेरा जोर है, खुदा मेरी कुव्वत और मेरी ताकत है। और आखिरी बात, आखिरी बरकत दुआ की। दुआ खुदा की तमाम बरकत का दारो मदार हमारी दुआया जिंदगी पर होता है। याद रखिए, दुआ करने वाला ईमानदार इस दुनिया में बरकत वाला ईमानदार होता है। खुदा तो सबके लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन वो बगैर दुआ के कुछ नहीं करता। दुआ हमेशा खुदा को काम करने का मौका फराहम करती है। जब हम दुआ करते हैं हम खुदा को चांस देते हैं, खुदा के लिए हम राह हमवार करते हैं और वो अपना आसमान खोलकर बरकत के बहाव को जारी करता है। हालेलुया। सो जितना ज्यादा आप दुआ करेंगे उतना ज्यादा खुदा की बरकत का आप तजुर्बा करेंगे।